तो भाई लोग, क्या तुमने कभी भी एक वीडियो गेम का गेम पे बड़े पर्दे पर देखा है? वेल नहीं तो तुम्हारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आई है टाइगर श्रॉफ की नई मूवी, यानी कि इंडिया की फर्स्ट एवर डिस्टोपियन मूवी गणपत। तो अगर तुम सोचते हो कि इस वीडियो में हम गेम प्ले देख बोला है तो सिर्फ इसके वीएफएक्स और सीजीआई की बुराई करने वाले हैं, तो बेसिकली तो हाँ, लेकिन उतना ही नहीं, बल्कि इस मूवी के हम सभी एस्पेक्ट पे बात करने वाले हैं जो उतने ही बुरे हैं। आई मीन वीएफएक्स और सीजीआई तो इस मूवी के सबसे लोएस्ट खराब पार्ट में आते हैं, बल्कि इसकी स्क्रीन पे, इसका अडेप्टेशन, इसका परफॉर्मेंस, सभी की सभी चीजें काफी ज्यादा बुरी है। लेकिन बस उतना ही नहीं, बल्कि इस मूवी में दो बड़ी पॉजिटिव चीजें भी हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले इस मूवी के स्टोरी के बारे में जान ले तो स्टार्टिंग में ही हम मिलते हैं गुड्डू से, प्लेड बाय टाइगर श्रॉफ, जो कि एक काफी पॉश फ्यूचरिस्टिक सिटी में रहता है, जहाँ पे वो एक साथ 7-8 लड़कियों के साथ उठता बैठा है। और ये सभी चीजें अफोर्ड कैसे कर पाता है? क्योंकि उसके फादर का सट्टे का बिजनेस है। वो एमएमए की फाइट में लोगों को लड़ाते हैं, उनके ऊपर सट्टा लगाते हैं और उनकी घुस दे के हरा के वैसे उनका पैसा वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन एक दिन गुड्डू और उसके पिताजी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाता है और इसका रीजन भी क्या दिखा है यार। वेल उसके छोड़ के अगर आगे बढ़े तो गुड्डू को अब रहना पड़ता है गरीबों के साथ। वहाँ पे जाने के बाद उसको पता चलता है कि कोई गणपत नाम का मसीहा आएगा जो इन गरीबों को बचाएगा। और वो मसीहा कौन है? वेल ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुम्हारे बारे में मैं केयर करता हूँ। अगर तुम भी केयर करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वेल तो इसकी स्टोरी ऐसी सिंपल सी है, जो कहीं से भी डिस्टोपियन नाम से कुछ भी इस स्टोरी में देखने को मिलता ही नहीं है। और लेकिन फिर भी मैं इस मूवी को देखने के लिए क्यों एक्साइटेड था, क्योंकि इसका जॉनर, क्योंकि डिस्टोपियन एक ऐसा जॉनर है जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम उसमें देख सकते हैं। डिस्टोपियन नाम से हम कोई सारी चीज़ें फील करा सकते हैं। वेल इसके बारे में हमने पहले बात की तो उसके हम ज़्यादा डीप में नहीं जाते। लेकिन जैसे ही मैं इस मूवी को देखने के लिए बैठा और जैसे ही ये मूवी चालू हुई, मेरा बस एक ही रिएक्शन था, गधा हूँ। और ऊपर से भाई साहब इस मूवी की सेटिंग, इस मूवी का वीएफएक्स, इसका सीजीआई और ऊपर से इस एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस देखने के बाद मेरा बस एक ही दिमाग में ख्याल आता था कि आदिपुरुष वाज गुड वन। वेल तो अब इसके एक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो इस मूवी में हमें मेन लीड में देखने को मिलता है टाइगर श्रॉफ, और इस मूवी का पूरा जिम्मा टाइगर श्रॉफ के कंधे पे था। और भाई साहब यह बंदा एक्शन के नाम पे क्या क्या चीज़ें कर सकता है ना, यह शायद ही इंडिया में कई लोग कर सकते हैं। आई मीन काफ़ी कम लोग हैं जो ऐसा एक्शन के नाम पे ये लोग कर सकते हैं। लेकिन भाई साहब ये बंदे को वैसा कुछ कर रहा है नहीं है। आई मीन ये बंदा चाहे तो इंडिया का स्टेरॉइड भी बन सकता है, जिसको एक्टिंग के मामले में पहले उतनी चीज़ें नहीं पता थी। लेकिन भाई साहब इस बंदे ने एक्शन पे नाम पे जो हॉलीवुड में काम किया है ना भाई साहब, ये सभी चीज़ें वो इंडिया में टाइगर श्रॉफ रिप्लिकेट कर सकता है। लेकिन बंदे को क्या करना है? बस लाठिया उड़ा मार के उसको लात मारना है, जो वो हीरोपंती से वही सभी चीज़ें फिर से करता आ रहा है। लेकिन इस मूवी का ट्रेलर और टीजर देख के इस मूवी के लिए एक होप थी कि इसमें अमिताभ बच्चन है तो एक्टिंग के मामले में कुछ तो चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन भाई साहब उनके कैरेक्टर को तो पहले 10-15 मिनट में ही, खैर, लेकिन इसके बाद इस मूवी में हमें कृति सेनन का कैरेक्टर भी देखने को मिलता है एज अ जस्सी। और भाई साहब इसके लिए मैं थोड़ा बहुत एक्साइटेड था। वेल रीज़न तो आपको पता ही है। लेकिन भाई साहब इस बंदी के लिए मुझे काफ़ी बहुत बुरा फील हो जाता है, क्योंकि ये स्क्रिप्ट ऐसी चीज़ करती है जो देखने में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। आई मीन इसका आदिपुरुष ले लो, ये डिस्टोपियन जॉनर की मूवी ले लो, या फिर उसकी आने वाली रोबोटिक लव स्टोरी की ये वाली मूवी ले लो। लेकिन भाई साहब जो इन चीज़ों का आउटपुट आ रहा है ना, ये सभी चीज़ें काफ़ी वर्स्ट फील अब हो रही है। और इस मूवी का पूरा जिम्मा टाइगर श्रॉफ के कंधों पे था एक्टिंग के मामले में। और भाई साहब इस मूवी का फर्स्ट हाफ में टाइगर श्रॉफ को पूरा का पूरा एक्टिंग करना था और वो सभी चीज़ें में जाके झेल के आए। आई मीन उनका एक्शन भी है, लेकिन वो हमें बस सेकंड हाफ में भी देखने को मिलता है, और वो भी इतना बड़े लेवल पे, वही पुरानी घिसी पिटी चीज़। क्या ऐसा फील होता है कि भाई अब बस कर कुछ तो नया दिखा। वेल तो अब बात करते हैं एलिफेंट इन द हाउस, यानी कि इस मूवी के वीएफएक्स और सीजीआई की। और भाई साहब इस मूवी के और वीएफएक्स इतने घटिया है ना कि आपके दिल में आदिपुरुष के लिए इज्जत अपने आप बढ़ जाती है। और ऊपर से इस मूवी की सेटिंग, आई मीन इस मूवी को ऐसा मार्केट किया जा रहा था कि ये मूवी 2070 में टेक प्लेस करने वाली है। लेकिन इस मूवी के डायलॉग्स को, इस मूवी के लोकेशंस को, इस मूवी का फैशन को कहीं से भी ये मूवी 2070 की फील ही नहीं होती। और उसमें भी जो वीएफएक्स और सीजीआई का गंदा वाला काम किया गया है ना भाई साहब,
इसमें VFX वर्कर की कोई भूल नहीं है, बल्कि इसमें मूवी के मेकर्स का विजन ही नहीं था कि उनको एक्चुअल में क्या बनाना है, क्योंकि वो एट द टाइम्स हर बार इस मूवी में चेंजेस करते रहते हैं, जिसका एग्जांपल हमने इसके टीजर ट्रेलर में भी देखा था। क्योंकि टीजर में टाइगर या नहीं ये वाला ये ऐसा था, ट्रेलर में ये ऐसा हो गया और मूवी में ये कुछ तो अलग ही बन के हमारे सामने आ चुका है। और ये सभी चीजें ये बात को प्रूव कर देती है कि कौन से भी VFX हेवी मूवी में भी प्रोडक्शन पे काम करना कितना इम्पोर्टेंट बन जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला था कि इस मूवी में दो बड़ी चीज़ें भी हमें देखने को मिल जाती है, जैसे कि इस मूवी का एंड आते आते हमें एक दो ट्विस्ट देखने को मिल जाते हैं जो हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और दूसरी बड़ी चीज़ जो कि इस मूवी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी पॉजिटिव है, वो यानी कि ये मूवी खत्म होती है। हाँ, मुझे पता है कि इस मूवी का सेकंड पार्ट भी आने वाला है, जो कि आई होप ना ही आए तो ही अच्छा है, लेकिन हाँ अभी के लिए तो ये मूवी एंड हो जाती है। यही इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और लेकिन इस मूवी में अब तक हमने इसके गानों के ऊपर बात ही नहीं की, जो हम ना ही किए तो ही अच्छा होगा। तो इन सारी बातों के साथ हम इस वीडियो को अब यहीं पे रैप अप कर देते हैं। लेकिन ये सभी मेरे ओपिनियन थे। अगर तुमने ये मूवी देखी या फिर तुम्हारे इस मूवी के बारे में क्या ओपिनियन है, ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। और इसके साथ साथ ही अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर कहीं से भी इस चैनल पे नया आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन इसके साथ साथ कल लियो ये मूवी भी रिलीज हुई थी, जिसके बारे में मैंने बात की है, तो उसे भी चेकआउट कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए वाइल्ड वाइन। इज्जत हुई।